चलिए देखिए, अब है अध्याय कितना, अध्याय हो गया कितना 5। अध्याय कितना हो गया, चैप्टर का नाम है क्या, वर्ग और वर्गमूल। क्या नाम है इसका, वर्ग और वर्गमूल। इसका इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है और वर्गमूल का क्या हो गया स्क्वायर, और मूल का मतलब रूट। आगे समझ में। चैप्टर का नाम हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलिए, तो इसका पहला चैप्टर है प्रश्नावली 5.1 प्रश्न। प्रश्नावली है कितना 5.1। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है कितना 42। कितना है, वर्ग ज्ञात करने का मतलब इंग्लिश में अगर पूछेगा तो स्क्वायर ज्ञात करने का मतलब हो गया। ठीक है, स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर कैसे निकलता है, तो स्क्वायर बता चुके हैं कि 42 इस पर होल स्क्वायर इसको कर देना है, पावर 2 दे देना है। यही हो गया इसका क्या स्क्वायर हो गया। क्या हो गया स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे 42 का वर्ग। 42 का क्या वर्ग। क्या हो जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो 42 का क्या हो गया स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे तो 42 का। अब 42 का वर्ग कितना होगा, तो 42 का वर्ग का मतलब हो गया 42 गुने कितना, पावर 2 रहता तो दुए वाला गुना करते हैं। अब 42 को 42 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 2 दूनाई 4 दूनाई, फिर 2 चौका 8, 4 चौका 16, 4 8 8 16, 6 1 7 1। कितना हो जाएगा ये 1764। कोई पूछेगा 42 का वर्ग कितना होता है तो कितना बताएंगे 1764। और कहेगा 1764 का वर्गमूल कितना होता है, तो 42 का वर्गमूल कैसे निकलता है बताए हुए हैं। हाँ नहीं, चलो बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। 1764 है ना, तो 2 तरीका से वर्गमूल बनता है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। बताए हुए हैं ना। चलिए, तो लघुत्तम करेंगे तो 2 8 16 लगेगा ना, 1 बच जाएगा ना, तो 1 पर 6 कितना हो जाएगा, तो 2 8 2 दूनाई 4, फिर 2 से तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2 होगा ना कि नहीं होगा। चलिए, अभी कितना से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 1 पर 4 14 होता है, तो 3 चौका 12, 3 7 21, फिर हो जाएगा 3 चौका 12, 3 9 27। अब कितना से 7 7 49। तो क्या हो जाएगा देखिए 1764 बराबर हो जाएगा कितना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब बताए हुए वर्गमूल निकालने की क्या गो में से एगो छाटना है, 2 गो में से एगो। तो 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 7 होगा ना, तो 2 तिहाई 6 7 42। देख लो इसका वर्गमूल कितने निकल गया। आ समझ में। लघुत्तम करके अगर जोड़ा जोड़ा में से एगो निकाल लेंगे तो इसका निकल जाएगा वर्गमूल। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 बेड़ी गुना कर देंगे, तो इसका निकल जाएगा कथी वर्ग। तो दोनों समझ में है, वर्ग और वर्गमूल। तो इसका पहला क्वेश्चन सिर्फ क्या निकालना है वर्ग निकालना है। तो पहला क्वेश्चन निकल जाएगा ना वर्ग, सबके पावर 2 करके 2 बार गुना कर देना है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन में भी है निम्नलिखित का वर्ग निकालें। तो दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा ना, क्या निकालना है उसका भी वर्गे निकालना है। क्या निकालना है वर्ग। 2 का है कितना पहला का 25, तो 25 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए, तो 25 गुने कितना हो जाएगा। अब 25 को 25 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, यही हो जाएगा इसका
आंसर। प्रश्नावली 5.1। कितना तारीख है आज? 23/5/2024। चलिए, इसका दो बता दिए थे ना, एक और दो। एक तीसरा का भी बता देते हैं, जो बनाया नहीं है वो बना लेगा, ठीक है। एक बता देते हैं। क्या निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो पहला नंबर है 200 कितना 56। कितना है? 256। तो जांचेंगे कैसे? तो 256 का रफ में लघुत्तम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लघुत्तम करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से तो हो जाएगा यहाँ 32। फिर 2 से तो 16। फिर 2 से तो 8। फिर 2 से तो 2 दूनाई 4। तो 256 बराबर दे देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितना बार देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 बार। तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8। यहाँ देख रहे हैं सबका जोड़ा जोड़ा है ना। जोड़ा जोड़ा अगर आ गया तो वह पूर्ण वर्ग होगा। अगर जोड़ा जोड़ा नहीं आया तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यह जोड़ा जोड़ा है ना, तो लिख देंगे यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर जोड़ा जोड़ा नहीं आता तो लिखते पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जोड़ा जोड़ा आ गया तो इसका पूछेगा कि वर्गमूल कितना होगा। क्या चीज पूछेगा? वर्गमूल कितना होगा। तो जोड़ा में से एगो छांट लेना है। तो 2 गो 2 में से एगो 2 फिर निकलेगा। फिर 2 गो 2 में से एगो 2। फिर 2 गो 2 में से एगो 2। फिर 2 गो 2 में से एगो 2। तो कितना हो जाएगा? 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8 दुनाई 16। इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल। आया समझ में? सिर्फ अगर पूछेगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं तो पूर्ण वर्ग है। अगर इसका कहेगा वर्गमूल भी बताइए तो इसका 2 गो में से एगो छांट लेना है, वही उसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आज जिसका मान लीजिए जोड़ा जोड़ा नहीं होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं। आ गया समझ में? अब एगो कैमा का चौथा का चौथा नंबर में है निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो दिया हुआ है 13, 16, 17। 17 के बाद कितना है? 48 और 49। इस तरह से और भी दिया हुआ है ना, और भी दिया हुआ है। तो इस सब में क्या करेंगे? 13 का लघुत्तम कर लेंगे। तो 1 गुने 13 में तो किसी का जोड़ा है या नहीं है, तो यह सीधे लिख देंगे यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हो गया। फिर 16 है तो 16 का करेंगे लघुत्तम। तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। तो क्या गो 2 आया? 4 गो 2। क्या गो 2? तो 4 गो 2 में से 2 गो 2 निकलेगा ना, तो लिख देंगे यह क्या है, बराबर का आंसर कितना हो जाएगा? 4। यह लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। अगर जोड़ा नहीं आता तो लिख दे पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से बन जाएगा। अब चौथा के बाद पांचवा ना, क्या निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है? कौन है जो सम संख्या के वर्ग है? तो कितना दिया हुआ है? 169, 196, 256 और 1296। और 1296 के बाद 6561। तो इसका भी हमको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या तरीका से बनता है? दो तरीका से, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। भाग विधि से बताए थे ना। चलिए हम भाग विधि से भी बता देंगे। पहले इतना उतारना, जिसको नहीं बनाए हुए है उसे उतार सकते।
क्या नंबर 5वां नंबर 6ठा। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी। निम्नलिखित मतलब पता है क्या होता है, नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए जो दिया हुआ है उसमें से कह रहे कौन से पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 6 का पहला दिया हुआ कितना कितना 400, 4000, उसके बाद है 33, 3,30,550, 3,30,550। उसके बाद दे दिया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है कितना 0, 2 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, यही ना है। तो चलिए इसमें जांच करना है कि इसमें से कौन कौन से है जो पूर्ण वर्ग है। तो बताए थे वर्गमूल निकालने का 2 तरीका, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से पहले बताते हैं। तो दिया हुआ है कितना पहले का 400, तो 400 का हम रफ में क्या कर लेंगे लघुत्तम। क्या कर लेंगे लघुत्तम, तब आज गुणनखंड उसका निकल जाएगा। तो 2 से तो कितना हो जाएगा ये 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25। अब 2 से तो नहीं लगेगा तो 50 25। देखिए तो क्या गो 2 है 4 गो 2 है ना, और क्या गो 5 है 2 गो 5 है। तो 2 गो में से एगो निकलता है ना वर्गमूल में। तो जोड़ा जोड़ा होगा तो पूर्ण वर्ग है, जोड़ा जोड़ा नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जोड़ा जोड़ा है ना, तो जोड़ा जोड़ा है तो लिख देंगे यह क्या है पूर्ण वर्ग है। अगर पूछेगा इसका वर्गमूल कितना होगा तो जोड़ा में से वो क्या कर लेना है छाट लेना है। तो 4 गो 2 में से क्या गो 2 निकलेगा, 2 गो 5 में से तो 2 दूनाई 4 पंचे 20। इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है पूर्ण वर्ग है। हो गया ना। दूसरा तरीका बता देते हैं भाग विधि से। कौन विधि से भाग विधि से। तो 400 हुआ, ठीक है। अब 400 में क्या करते हैं पहले दाहिना तरफ से जोड़ा लगा लेते हैं। क्या करते हैं जोड़ा, किस तरफ से दाहिना तरफ से। अब ये अकेले बच गया। तो वर्गमूल में क्या होता है भाग में क्या होता है सो देख लीजिए। 2 को हम 1 बार पढ़ के लगा सकते हैं, 2 को 2 बार, 2 को 3 बार। लेकिन वर्गमूल जब बनाते हैं ना तो हम 1 को 1 ही बार पढ़ेंगे, 2 को 2 ही से पढ़ेंगे, 3 को 3 ही से। मतलब जितना से भाग दे रहे उतना ही से भाग हमको लगाना है। तो यहाँ देखिए 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 को हम 2 बार पढ़े, दोनों लिखना होगा कि हम 2 को क्या बार पढ़े हैं 2 बारी पढ़े हैं। तो कितना हुआ है तो 4 यहाँ लिख दिए। क्या बारी पढ़े हैं यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं जोड़ देते हैं। कैसे करते हैं जोड़ देते हैं। 2 आ 2 कितने हो जाएगा, और यहाँ घटावे ना करते हैं। 4 में से 4 घटा तो क्या हो जाएगा कट गया ना, चाहे 0 लिख देंगे। अब ऊपर से एक साथ में भाग में एगो ना उतारते हैं। अब वर्गमूल में क्या उतरेगा जोड़ा। कितना उतरेगा जोड़ा 2 गो उतरेगा। तो 2 गो 0 उतरा ना। अब इसमें लगेगा भाग। देखिए यहाँ पे एक 0 दे देंगे तो 40 को 0 से गुना करेंगे तो 0 0 ना आ जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 0 यहाँ भी लग जाएगा ना, यहाँ भी लिख देंगे 0 की 0 बार में लगा रहे हैं। और इसको जोड़ेंगे तो 0 आई हो जाएगा 4। यहाँ जोड़ते जाना है, इस साइड में क्या करते जाना है जोड़ते जाना है। यहाँ क्या करना है घटा देना है। तो इसका अगर पूछेगा 400 का वर्गमूल कितना हुआ तो कितना निकल गया 20 निकल गया। कितना निकल गया 20 निकल गया। तब पूर्ण वर्ग है तब ना निकला है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता तो यहाँ कटता नहीं। क्या नहीं होता कटता नहीं, कुछ न कुछ शेष बच जाता। चलिए इतना उतारिए, उसके बाद फिर आगे देखें।